झारखंड के हर जिले और हर क्षेत्र की सबसे बड़ी 50 खबरें केवल 8 मिनट में जानिए। आज के वीडियो में सरकार द्वारा की गई अहम घोषणाएं, कैबिनेट बैठक के 26 बड़े फैसले, नौकरी योजनाएं, गरीबों को लाभ और अन्य सभी महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी शामिल है। सरकार ने बैंक खाता धारकों के लिए वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। जनधन खातों के जरिए लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। बैंकिंग सेवाएं गांव तक पहुंचने से बचत, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों को आसानी से मिल पा रहा है। सरकारी बैंकों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा सरल बनाई गई है। अब कम ब्याज दर पर पढ़ाई के लिए लोन मिल रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र बिना आर्थिक चिंता के उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत कक्षा पहली से लेकर स्नातक स्तर तक पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्र छात्रों को हर साल हजारों रुपए की मदद मिलती है, जिससे किताबें, फीस और पढ़ाई से जुड़े खर्च आसानी से पूरे हो सकें। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंक खातों से सीधे लाभार्थियों को पैसा भेजा जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। समय पर भुगतान मिलने से लोगों का भरोसा सरकारी योजनाओं पर और मजबूत हुआ है। छात्रों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाएं लगातार जारी हैं। इन योजनाओं के तहत पढ़ाई के स्तर के अनुसार हर साल कई हजार रुपए की सहायता मिलती है, जिससे पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो रही है। बैंकों के जरिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आसान लोन और प्रशिक्षण से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे परिवार की आमदनी बढ़ रही है और समाज में महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो रही है। सरकार की छात्र सहायता योजनाओं के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को फीस में राहत दी जा रही है। कुछ योजनाओं में सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है, जिससे छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहारा मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक आधारित पेंशन योजनाएं सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। हर महीने तय राशि खाते में आने से बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल रही है। इससे उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार कई स्तरों पर सहायता दे रही है। अलग अलग योजनाओं में सालाना सहायता राशि दी जाती है, जिससे पढ़ाई, हॉस्टल और परीक्षा शुल्क जैसे खर्च पूरे करने में मदद मिलती है। झारखंड सरकार ने धान खरीद 15 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। किसानों को इस बार प्रति क्विंटल 2450 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। सरकार का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो और उन्हें सही दाम मिल सके। मिलेट मिशन का नाम बदलकर झारखंड मड़ुआ क्रांति कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे आदिवासी और छोटे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मड़ुआ जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा, पोषण स्तर सुधरेगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह योजना अहम भूमिका निभाएगी। पीएम श्री योजना के तहत झारखंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सप्लाई के नाम पर आधा दर्जन सप्लायरों ने मिलकर बंदरबांट की। मामला अब जांच के दायरे में है और संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बोकारो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट के अनुसार दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देकर छात्रों और युवाओं को समय की बचत का लाभ दिया है। स्कॉलरशिप, फीस भुगतान और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ी है और छात्रों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होती। झारखंड के जेल विभाग में कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। सरकार पर दबाव है। झारखंड में बीएड कॉलेजों की कई सीटें अब भी खाली पड़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी के अभाव और समय पर काउंसलिंग न होने से यह स्थिति बनी है, जबकि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी लंबे समय से बनी हुई है। झारखंड में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग तेज हो गई है। अभिभावकों का कहना है कि ठंड और बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूल टाइम में बदलाव जरूरी है। अब सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर
बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है और आगे की प्रक्रिया की उम्मीद जगी है। 2 साल बाद भी झारखंड में प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब सरकार ने पुराने विज्ञापन को रद्द कर दिया है। इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर साफ दिख रहा है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में नेतृत्व की कमी बनी हुई है। झारखंड में 140 सड़क योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे गांव और शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच नई ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे नौकरी, इलाज और पढ़ाई के लिए सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दोनों राज्यों के बीच संपर्क मजबूत होगा और यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पेरेंटल मैपिंग और ASD सूची में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 10,950 नंबर पर कॉल कर अपना नाम जरूर जांच लें। आदिवासी उद्यमियों को लेकर सरकार ने कहा है कि उत्पादन और सेवा क्षेत्र में अच्छे अवसर मौजूद हैं। मंत्री ने सलाह दी कि योजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि रोजगार बढ़े और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सरकार का मानना है कि इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खबर सामने आई है। झारखंड में बिजली के दाम 59% तक बढ़ सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसका प्रस्ताव दिया है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार विचार कर रही है कि लाभुकों को पैसा एक साथ न देकर 2 किस्तों में दिया जाए। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण कार्य भी चलता रहेगा और लाभुकों पर एक बार में आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। जल्द अंतिम फैसला लिया जा सकता है। झारखंड की महिलाओं के लिए सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। बिहार की तरह यहां भी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की योजना पर विचार हो रहा है। यह लागू हुआ तो महिलाओं को रोजगार में बड़ा फायदा मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। हाई कोर्ट में लोकायुक्त समेत कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की प्रगति की रिपोर्ट मांगी है। अदालत का कहना है कि बिना स्पष्ट जानकारी के आगे की कार्यवाही तय नहीं की जा सकती। दिग्ग मोड़ से मालिन गांव होते हुए रिसोर्ट मोड़ तक जाने वाली सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस सड़क की मांग कर रहे थे। सड़क बनने से आवागमन आसान होगा और पढ़ाई, इलाज व बाजार जाने में सुविधा मिलेगी। रांची के एक बच्चे अग्रीम ने स्कूल इनोवेशन चैलेंज में पहला पुरस्कार जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उसने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। 9वीं कक्षा के छात्र की इस उपलब्धि पर शिक्षक और परिवार गर्व महसूस कर रहे हैं। साहिबगंज के अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और बड़ी एजेंसी की जांच से पारदर्शिता बनी रहेगी।